सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी करता था। सफ़ेद कोट पहनना उसकी पहचान थी, लेकिन अंदर से वो हमेशा खुद को छोटा महसूस करता था। सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वो टकराव से डरता था। गलत होते देख भी चुप रह जाना उसकी आदत बन चुकी थी। लोग उसे सीधा साधा कहते थे, लेकिन सच ये था कि वो डरपोक था। डर इस बात का कि कहीं नौकरी न चली जाए, कहीं लोग उसके खिलाफ न हो जाएं। शहर के बाहरी हिस्से में बना वही पुराना सरकारी अस्पताल उसकी दुनिया था। दीवारों पर जमी नमी, दवाइयों की मिलीजुली गंध और हर वक्त बजती स्ट्रेचर की चरमराहट, ये सब सालों से वैसा ही था। समय वर्तमान का था, लेकिन अस्पताल में घुसते ही लगता था जैसे समय यहीं आकर रुक गया हो। सुबह की शिफ्ट में भीड़, दोपहर में सुस्ती और रात में अजीब सी खामोशी। उस दिन शाम की बारिश ने माहौल और भारी कर दिया था। बाहर पानी गिर रहा था और अंदर लोगों की बेचैनी टपक रही थी। रमेश के अंदर हमेशा अपराध बोध पलता रहता था। उसे लगता था कि वो हर दिन कुछ गलत होने दे रहा है। मरीज लाइन में तड़पते रहते, दवाइयां गायब हो जाती और कुछ लोग बिना वजह आगे बढ़ा दिए जाते। वो सब देखता, समझता, लेकिन कुछ बोलता नहीं। हर बार खुद को यही समझाता कि वो अकेला क्या कर लेगा। ये अपराध बोध ही उसके हर फैसले को चलाता था। उस शाम एक औरत अपनी बेटी को लेकर आई। लड़की मुश्किल से 10 साल की होगी। तेज बुखार, शरीर सुस्त, आंखें अध खुली। रमेश ने फाइल देखी। नाम था पूजा। डॉक्टर उस वक्त केबिन में नहीं थे। लाइन लंबी थी। पीछे से आवाजें आने लगीं कि जल्दी करो। तभी वार्ड बॉय ने इशारे से रमेश को बुलाया और चुपचाप कहा कि एक स्थानीय नेता का आदमी आ गया है, उसे पहले भेजना है। रमेश ने लड़की की ओर देखा, फिर उस आदमी की ओर। वही पुराना मोड़। उसने फाइल नीचे रख दी और पूजा को इंतजार में बैठा दिया। घंटे बीतते गए। पूजा की मां बार बार रमेश की तरफ देखती, लेकिन कुछ कहती नहीं। रमेश का मन अंदर से सिकुड़ रहा था। उसे अपने पिछले फैसले याद आने लगे। वो मरीज जिसे समय पर इंजेक्शन नहीं मिला था, वो बूढ़ा जिसे भर्ती की जगह नहीं दी गई थी। हर बार उसने खुद को यही कहा था कि सिस्टम ही ऐसा है, लेकिन आज अपराध बोध ज्यादा चुभ रहा था। वो पूजा की आंखों में डर देख सकता था। रात बढ़ी, डॉक्टर आए, लेकिन तब तक पूजा की हालत बिगड़ चुकी थी। उसे तुरंत अंदर ले जाया गया। रमेश बाहर खड़ा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। मां रो रही थी। रमेश कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकले। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और सिर हिला दिया। सब कुछ खत्म हो चुका था। पूजा नहीं रही। मां की चीख अस्पताल की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। रमेश वहीं खड़ा था, जैसे जमीन में गड़ गया हो। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा, किसी ने उसे दोष नहीं दिया। यही बात उसे और तोड़ रही थी। अगर कोई चिल्ला देता, मार देता तो शायद हल्का लगता, लेकिन ये खामोशी उसे अंदर से खा रही थी। अगले कुछ दिन रमेश काम पर आता रहा। वही सफेद कोट, वही फाइलें, लेकिन अब हर बच्चे का चेहरा पूजा जैसा लगता। हर माँ की आंखें उसी माँ की याद दिलाती। रात में उसे नींद नहीं आती। अपराध बोध अब बोझ बन चुका था। उसने तय किया कि वो कम से कम एक बार सच बोलेगा, बस एक बार। एक हफ्ते बाद उसी नेता का आदमी फिर आया। रमेश ने फाइल हाथ में ली और पहली बार कहा कि लाइन में सब बराबर है। आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे। सामने वाला हंसा और बोला कि ज्यादा ईमानदारी ठीक नहीं। रमेश को लगा अब नौकरी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आदमी चला गया। रमेश के अंदर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे बहुत देर से रुकी सांस अचानक चल पड़ी हो। उसी शाम अस्पताल में हंगामा मच गया। पूजा की मौत का मामला ऊपर तक पहुंच चुका था। जांच बैठी, फाइलें निकाली गईं, समय, नाम सब देखा गया। रमेश को बुलाया गया। उससे सवाल पूछे गए। उसने सच कहा, हर बार की तरह आधा नहीं, पूरा। उसने बताया कि कैसे पूजा को इंतजार में बैठाया गया था। जांच अधिकारी ने चुपचाप उसकी बात सुनी और फिर एक कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। रमेश ने पढ़ा। उसमें लिखा था कि पूजा को जिस समय लाया गया था, उसी समय उसे प्राथमिक इलाज मिल चुका था। दवाइयों की एंट्री मौजूद थी। रमेश का सिर घूम गया। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद फाइल नीचे रखी थी। इलाज तो बाद में हुआ था। तभी उसे याद आया, उस शाम एक और कंपाउंडर भी ड्यूटी पर था, वही जो अक्सर दवाइयों की एंट्री बदल देता था। पूजा को जो बाद में दवा दी गई थी, उसे पहले का समय दिखा दिया गया था। सिस्टम ने खुद को बचा लिया था। अब कागजों में सब सही था। जांच रिपोर्ट में अस्पताल को क्लीन चिट मिल गई। मामला बंद हो गया। रमेश की गवाही बेअसर हो गई। किसी ने उसे शाबाशी नहीं दी, किसी ने सजा भी नहीं दी। वो बस वहीं खड़ा रह गया। उस रात रमेश देर तक अस्पताल के बाहर बैठा रहा। बारिश फिर शुरू हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि सच बोलना देर से किया गया था। पूजा को नहीं बचाया जा सकता था। सिस्टम कागजों से चलता है और वो उन कागजों का हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह रमेश ने सफेद कोट पहना, लेकिन आज वो भारी लग रहा था। उसने शीशे में खुद को देखा। पहली बार उसे साफ दिखा कि असली गलती किसकी थी, और इस बार उसे खुद से माफी मांगने का भी हक नहीं था।